वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करें। इस पर्पज़ से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा आपके लिए। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में प्रकाशन केंद्र की वो जो बुक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करते हैं हर मैथमेटिक्स के लिए, यूजी मैथमेटिक्स के लिए, वहाँ पे जिस ऑर्डर में सीक्वेंस में चीज़ें उनको दी हैं बुक में, उसी में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि उनको एक सीक्वेंस में चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। अदर स्टूडेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल हैं, ठीक है। आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं अपने हर लेक्चर में आपको सजेस्ट करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देता हूँ प्लेलिस्ट की, और वैसे भी आप चैनल से विजिट कर सकते हो। वहाँ पे साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी और ऑटोमॉर्फिज्म ढेर सारी लेक्चर सीरीज अवेलेबल हैं। लेकिन मैं केवल वहाँ पे 2 लेक्चर सीरीज आपको अपने हर लेक्चर में सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आप इन दोनों को तो ज़रूर विजिट करिए। स्क्रीन पे नाम मैंने लिखा है, एक बेसिक्स की लेक्चर सीरीज आप ज़रूर विजिट करिए। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ क्योंकि मेरे चैनल का मोटो है कि आपको चीज़ें क्लियर हों। और क्लैरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने अलजेब्रा स्टार्ट करा तो सबसे पहले सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ग्रुप, वो सारी चीज़ें जो आपको बीएससी पार्ट 3 की मैथमेटिक्स समझने के लिए, अलजेब्रा समझने के लिए ज़रूरी है, वो सब बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में रखा है। तो आप बेसिक्स की लेक्चर सीरीज ज़रूर विजिट करेंगे। दूसरी एक लेक्चर सीरीज मैं अपने लेक्चर में बोलता हूँ, आप देखिए नॉलेज कैप्सूल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी ये दोनों लेक्चर सीरीज। नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज आप इसलिए देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ, उसको प्रूफ को आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। साइक्लिक ग्रुप क्या है, कोसेट्स क्या है, क्वेसेंट ग्रुप्स क्या है, ये सारे जो एडिशनल टूल्स होते हैं मैथमेटिकल्स, वो सब यहाँ आपको नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में मिल जाएंगे। तो इन दोनों को आप एटलीस्ट और विजिट जरूर करिए। इनके अलावा अदर लेक्चर सीरीज भी हैं, आप देख सकते हैं उनको। प्रेजेंट लेक्चर सीरीज जिस पे काम चल रहा है, रिंग थ्योरी के लेक्चर सीरीज पे हम वर्क कर रहे हैं। रिंग थ्योरी के लेक्चर सीरीज में भी रिंग की डेफिनीशन और ढेर सारे एग्जाम्पल, इस पे बातें हो चुकी हैं, स्पेशल रिंग्स की बातें हो चुकी हैं। और जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने आइडियल्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था। लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, इन सबको हमने वहाँ पे देखा था। आज के लेक्चर में हम जो करने वाले हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एकदम स्क्रीन के एंड में, थ्योरम 2, यानी कि एक रिजल्ट हम लोग करने वाले हैं। इस रिजल्ट को मैं प्रोसीड करूँ उससे पहले मैं ज़रा रिकॉल करा दूँ जो चीज़ें आज आपके लिए यूजफुल होने वाली हैं। मैंने आपको कर्नल की डेफिनीशन बताई थी, वो मैं आपको रिकॉल करा दूँ। कुछ चीज़ें जो आज का लेक्चर समझने के लिए आपको ज़रूरी हैं, उनको मैं जल्दी से रिकॉल करा दूँ, हालाँकि इनको मैंने प्रीवियस में बताया। तो जल्दी से मैं आपको वो चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ जो आपके लिए यहाँ पे यूज़फुल होने वाली हैं आज के लेक्चर में। एक तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ग्रुप थ्योरी के साथ-साथ रिंग थ्योरी समझाऊँ, ठीक है? क्योंकि ग्रुप थ्योरी के साथ-साथ रिंग थ्योरी समझाने से ये फ़ायदा, आपको दोनों थ्योरी साथ प्रिपेयर हो जाएँगे, आप कंपैरिज़न भी देख सकोगे दोनों में। तो ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी दोनों को मैं साथ-साथ लेके चलने की अपने हर लेक्चर में कोशिश कर रहा हूँ। प्रेज़ेंट में रिंग थ्योरी चल रही है और बेसिक्स में हमने आपको ग्रुप थ्योरी के बारे में बता रखा है। हालाँकि यहाँ पे बीएससी पार्ट 3 की मैथमेटिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए ग्रुप थ्योरी ज़्यादा स्कोप में नहीं, फिर भी हम साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज आपको जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसके रिगार्डिंग आपको ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि कर्नल की डेफिनीशन मैंने रिंग थ्योरी के ही प्रीवियस लेक्चर सीरीज में बताई थी आपको। कर्नल की डेफिनीशन की, अगर आपके पास 2 रिंग्स हैं, रिंग की बातें कर लेते हैं, ग्रुप में सेम एनालॉगस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आर और आर डैश 2 आपके पास रिंग्स हैं और इनके बीच में फाई कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है, तो पक्की बात है होमोमॉर्फिज्म जो होती है वो जीरो एलिमेंट को, रिंग के जीरो एलिमेंट को ले जाके कोडोमेन वाली रिंग के जीरो एलिमेंट पे मैप करती है। ये देखिए रिंग है, तो ऑपरेशन आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन समझेंगे, वैसे तो मैं अपने हर लेक्चर में लिख देता हूँ, लेकिन बुक्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास ये दोनों रिंग्स हैं, एक डोमेन के तरीके बिहेव कर रही, दूसरी कोडोमेन के तरीके, और इनके बीच में एक मैप है फाई जो कि होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि वो जीरो एलिमेंट को जीरो पे मैप कर देता है, ठीक है, जीरो को जीरो पे मैप कर देगा। इसके अलावा अगर डोमेन वाली रिंग में कुछ और ऐसे एलिमेंट हैं, जीरो के अलावा कुछ और ऐसे एलिमेंट हैं जो जीरो डैश पे मैप हो रहे हैं, यानी कि कोडोमेन की आइडेंटिटी पे, तो उनको हम लोगों ने बोला था कर्नल ऑफ फाई, या फिर रिंग्स के केस में उसको आपने आई ऑफ फाई से रिप्रेजेंट करा था। ये सारी बातें प्रीवियस में हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पे केवल जल्दी-जल्दी रिकॉल करा रहे हैं। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का रिंग होमोमॉर्फिज्म में आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है? कि कोडोमेन वाली रिंग के उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो डोमेन की रिंग के एडिटिव आइडेंटिटी पे मैप हों, वो सब आपके कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाते हैं। ये इतनी बात आपको याद
होनी चाहिए आज के लेक्चर के लिए। दूसरी बात, आपको मैंने आइडियल्स पढ़ाए थे। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपके पास कोई रिंग आर है, अभी मैं यहाँ ऑपरेशन नहीं लिखने वाला, आपको समझना होगा खुद ही। तो अगर आपके पास कोई रिंग आर है और इस आर रिंग के पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट यू है, और इस यू की स्पेशलिटी ये होनी चाहिए कि आपका ये यू जो है, पहली बात तो यू अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करे, यानी कि यू जो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है ये ग्रुप फॉर्म करे। और दूसरी बात ये है कि रिंग के किसी भी एलिमेंट को फॉर एवरी आर, स्मॉल आर से रिंग के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिंग का कोई अभी आप एलिमेंट लो और स्मॉल यू से इस सबसेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर आप रिंग के किसी एलिमेंट को ईदर फ्रॉम लेफ्ट आर डॉट यू करिए या यू डॉट आर करिए, या फिर लेफ्ट से ऐसे, या फिर आर डॉट यू करिए आप, या फिर यू डॉट आर करिए, लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी मल्टीप्लाई करिए, तो रिंग के सारे एलिमेंट्स जब इस नॉन एम्प्टी सबसेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो, कंपोज हो, तो रिजल्टेंट बने ना, वो इसी में बिलोंग करे, यानी कि आर डॉट यू, यू डॉट आर, जो कुछ भी रिजल्टेंट बने वो आपका इसी नॉन एम्प्टी सबसेट को बिलोंग करे। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही कि यू अंडर एडिशन ग्रुप बन जाए आपका, और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि रिंग के सारे एलिमेंट्स को ये निगल जाए, ये मैंने बात वहाँ पे आपको समझाई थी आइडियल्स में, जस्ट प्रीवियस में बात करी थी आइडियल्स की। तो ये आपका जो नॉन एम्प्टी सबसेट यू है, आपका आइडियल्स बन जाता है। क्या बन जाता है? आइडियल बन जाता है। तो आइडियल की बात और कर्नल की बात अगर आपको याद आ गई है, तो अब जल्दी से एक चीज़ और आपको याद करा दें कि मैंने ग्रुप थियरी और रिंग थियरी को जब कोरिलेट करने की कोशिश करी थी, तो आपसे बोला था कि ग्रुप थियरी में जो वैल्यू नॉर्मल सब ग्रुप्स की होती है, हो सकता है जो फर्स्ट टाइम यहाँ लेक्चर देख रहे हैं जिनको नहीं पता हो ग्रुप थियरी में नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, कंफ्यूज हो जाए, हालांकि जिन्होंने पढ़ा बस उन्हीं के लिए है, उनके लिए ये पॉइंट है कि नॉर्मल सब ग्रुप की जो इंपॉर्टेंस होती है ग्रुप थियरी में, रिंग थियरी में वही वैल्यू होती है आइडियल्स की, वही वैल्यू होती है आइडियल्स की। ग्रुप थियरी में, एक बार फिर से बोलता हूँ, ग्रुप थियरी में नॉर्मल सब ग्रुप्स का जो प्लेस होता है वही प्लेस रिंग थियरी में आइडियल्स का होता है। ये कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बीच बीच में बोल देता हूँ। तो वहाँ पे ग्रुप थियरी में आपने एक थ्योरम, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा रहा होगा, ग्रुप थियरी में आपने पढ़ा रहा होगा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट कि अगर आपका दो ग्रुप है जी टू जी डैश, कोई एक होमोमॉर्फिज्म फाई है और ये आपका कर्नल ऑफ फाई है, कर्नल है होमोमॉर्फिज्म का, ग्रुप थियरी की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कर्नल आपका होता था, जो कर्नल होता था वो नॉर्मल सब ग्रुप होता था, कर्नल ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता था। अब अगर रिंग थियरी में आ जाए, यानी कि ये आपकी एक रिंग आर हो जाए, ये दूसरी रिंग आर डैश हो जाए, तो जो कर्नल यहाँ पे होगा आई ऑफ फाई या फिर के ऑफ फाई कह लें, जो यहाँ पे रिंग थियरी में कर्नल होगा ये भी आपका क्या होगा, ग्रुप थियरी में नॉर्मल सब ग्रुप बोला तो रिंग थियरी में आइडियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइडियल बोलेंगे। तो आज का रिजल्ट जो हम प्रूव करने वाले हैं, आज का रिजल्ट यही है कि रिंग होमोमॉर्फिज्म में जो कर्नल आपका होता है वो कर्नल आपका क्या करता है, कर्नल आपका आइडियल फॉर्म करता है। आइडियल की डेफिनेशन बता दी, कर्नल की डेफिनेशन बता दी, अब इसी को प्रूफ करने वाले, तो जरा देखते हैं, अब प्रूफ को प्रोसीड करते हैं। जरा यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको थ्योरम 2 दिख रही होगी आज के रिजल्ट में, आज यही हमें प्रूफ करना है आज के लेक्चर में, थ्योरम 2 कि इफ फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, अगर फाई आपकी होमोमॉर्फिज्म है कहाँ पे, आर टू आर डैश, मतलब दो रिंग्स हैं, एक रिंग आर है दूसरी रिंग आर डैश है, अगर इनके बीच में फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो आपको प्रूफ करना है ये जो आई ऑफ फाई होगा, आई ऑफ फाई बोले तो कर्नल ऑफ फाई, तो जो ये फाई होमोमॉर्फिज्म है, दो रिंग्स हैं आर आर डैश, तो इनके बीच में ये जो कर्नल आप बनाते हो आई ऑफ फाई, ये आपका क्या होगा, विद कर्नल आई ऑफ फाई, तो आपको प्रूफ करना है कि ये आइडियल होगा। अभी देखिए लैंग्वेज को थोड़ा सा रोटेट करा है, मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया कि ये जो कर्नल ऑफ फाई है ये आइडियल फॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ बुक ने यहाँ पे जो प्रपोज्ड थ्योरम है इसने आपको थोड़ा सा रोटेट करा है। देखिए इसने आपको थोड़ा सा रोटेट करा है लैंग्वेज को, प्रूफ आपसे आइडियल ही करवाएगा लेकिन थोड़ा सा आपके ब्रेन को रोटेट करेगा। इसने कहा तो आप प्रूफ करिए, अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो आप प्रूफ करिए कि आई ऑफ फाई, इसने आपसे क्या बोला, इसने आपसे केवल ये बोला कि अगर आर से आर डैश रिंग्स के बीच में फाई होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल तो एग्जिस्ट करेगा ही, के या फिर आई ऑफ फाई आप कह लीजिए रिंग थ्योरी में। तो इसने आपसे कहा आप प्रूफ करिए कि जो कर्नल, अगर कर्नल है आई ऑफ फाई, देन आइडियल नहीं प्रूफ करने को बोल रहा है, कह रहा है देन, इसके बाद आप 2 पॉइंट्स प्रूफ करिए, आपसे 2 पॉइंट प्रूफ करने को कह रहा है कि प्रूफ करिए कि जो आई ऑफ फाई है, नोटेशन आप पकड़े रहेंगे, आई ऑफ फाई को रिंग थ्योरी में कर्नल बोलते हैं, तो नोटेशन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगी, इसलिए बताते हुए चलता हूँ मैं आपको। पहले पॉइंट में प्रूफ करने को बोल रहा है कि आप प्रूफ करिए आई ऑफ फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, मतलब कर्नल को आप प्रूफ करिए एडिटिव सब ग्रुप है रिंग का, डोमेन वाली रिंग का एडिटिव सब ग्रुप है कर्नल ऑफ फाई, आपको ये प्रूफ करने को बोला जा रहा है पहले पॉइंट में। और दूसरे पॉइंट में देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है वो भी बता दूं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इनडायरेक्टली आपसे आइडियल प्रूफ करने को कह रहा है।
दूसरे पॉइंट में देखिए, दूसरे पॉइंट में आपसे कह रहा है इफ़ ए बिलॉन्ग्स टू आई ऑफ आई, मतलब अगर कर्नल का कोई एलिमेंट आप ए लेते हो और रिंग का कोई जनरल एलिमेंट स्मॉल आर बिलॉन्ग्स टू कैपिटल आर, मतलब रिंग का कोई जनरल एलिमेंट लेते हो, देन बोथ ए डॉट आर आर डॉट ए आर इन आई ऑफ आई। दूसरे पॉइंट में आपसे कह रहा है कि अगर आप कर्नल का कोई भी एलिमेंट लो, कर्नल का कोई भी एलिमेंट लो, उसको रिंग के एलिमेंट्स के साथ ईदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट आप कंपोज करो, मल्टीप्लाई करो, तो जो रिजल्टेंट आए आपका वो कर्नल को ही बिलोंग करे। यानी कि कर्नल के रिगार्डिंग आपसे दो बातें ये प्रूफ करवाने चाह रहे हैं, ये आपसे कर्नल के रिगार्डिंग दो बातें प्रूफ करवाना चाह रहे हैं कि आप प्रूफ करिए कर्नल एडिटिव सब ग्रुप है, और दूसरी बात आप प्रूफ करिए कि कर्नल के एलिमेंट्स की ये स्पेशलिटी है कि उनसे अगर रिंग का एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करवा लोगे तो वो कर्नल में बिलोंग करने लगेंगे एलिमेंट्स। तो अब आपको समझ में आ रही होगी आइडियल्स की डेफिनेशन मैंने क्यों रिपीट करी थी लेक्चर के स्टार्टिंग में। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इनडायरेक्टली, ये इतनी कहानी लिखने के बजाय ये आपको ये भी बोल सकते थे कि आप प्रूफ कर दीजिए आई ऑफ आई जो कर्नल है रिंग होमोमॉर्फिज्म का वो आइडियल है। ये भी आपसे प्रूफ करा सकते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इसलिए ऐसे प्रपोज करा ताकि आप खुद आइडियल की डेफिनेशन को यूज करिए। अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे, नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने आपसे बोला होता आइडियल प्रूफ करिए या दोनों पॉइंट सेम बात है। अब जरा प्रूफ को प्रोसीड कर लेते हैं, प्रूफ भी बड़ा सा सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रूफ को प्रोसीड कर लेते हैं जरा। पहले पॉइंट में आपको कर्नल को सब ग्रुप प्रूफ कराना है, दूसरे पॉइंट में आपको दिखाना है कि कर्नल के एलिमेंट्स की स्पेशलिटी ये है कि वो सारे एलिमेंट्स अगर कर्नल के हैं तो रिंग के एलिमेंट्स के साथ कंपोज होने पे वो कर्नल में बिलोंग करने लगेंगे। तो इसको जरा देखते हैं, प्रूफ जरा देखते हैं। पहले पार्ट में सब ग्रुप प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सब ग्रुप प्रूफ करूँ उससे पहले जल्दी से आपको सब ग्रुप प्रूफ करने का अल्टरनेट पाथ रिवाइज करा देता हूँ। जल्दी से एक चीज़ और आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ कि सब ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे। ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको ये चीज़ बता रखी कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, सब ग्रुप प्रूफ करना है, मैं आपको कंडीशन याद दिला देता हूँ कि मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं। तो जी अगर आपके पास कोई ग्रुप है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, या आपको मिल जाएगा नॉलेज कैप्सूल में मिल जाएगा आपको। फिर से रिवाइज करा देते हैं कि अगर जी कोई ग्रुप है और इसके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है, तो एच को सब ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, इसका अल्टरनेट पाथ हम आपको कई बार बताते हैं, एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं। नॉन एम्प्टी सबसेट एच को ग्रुप जी का सब ग्रुप ऐसे प्रूफ करते हैं कि आप पहला काम ये दिखा दीजिए कि फॉर एवरी ए एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द एच, मतलब इस एलिमेंट ए, इस नॉन एम्प्टी सबसेट के किसी भी एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। और दूसरी चीज़ आप ये दिखा दीजिए कि अगर ए और बी दो एलिमेंट आप एच से ले रहे हो, तो आप दिखा दीजिए कि ए डॉट बी इनवर्स भी आपका उसी सबसेट एच में बिलोंग करेगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन ये अल्टरनेट पाथ होता है, ये हम लोग यूज करते हैं सब ग्रुप प्रूफ करने में। अगर आपके पास कोई ग्रुप जी है और एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है, एच को सब ग्रुप दिखाना है तो कुछ नहीं करना होता है, आप प्रूफ करिए कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू एच, मतलब कोई दो एलिमेंट्स अगर आपने इस नॉन एम्प्टी सबसेट से ले रखा है तो ए डॉट बी इनवर्स बी एच को बिलोंग करेगा। अगर आप ये दिखा ले जाते हैं तो इसका मतलब यह है आपने प्रूफ कर लिया कि एच सब ग्रुप होगा। तो अभी जो हम लोग सब ग्रुप प्रूफ करने वाले हैं कर्नल ऑफ फाई को, वो इसी मेथड का यूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, इसी मेथड का यूज करेंगे, तो आप शॉक्ड मत हो जाइएगा कि ये एल्गोरिदम कहाँ से उठा लाई सब ग्रुप प्रूफ करने वाली। ठीक है, तो इसी मेथड से वहाँ पे प्रूफ करेंगे, इसी मेथड से प्रोसीड करते हैं। प्रूफ याद है ना आपको, पहले पार्ट में क्या करना है, एडिटिव सब ग्रुप दिखाना पहले पार्ट में कर्नल को। तो पहला पार्ट प्रूफ करते हैं, लेट आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन बी अ रिंग। लिखने का ये तरीका होता है, अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो रहे हो तो, वैसे आप आर बी अ रिंग लिखते तो भी चल जाता। लेट आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन बी अ रिंग, देन वी हैव, अपने पास क्या है, रिंग के एक्जियम्स मैंने आपको पढ़ाए थे जब रिंग पढ़ाया था तभी, कि आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ये आपका रिंग फॉर्म करेगा अगर ये आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो जाए, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो जाए और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करे। ठीक है, ये मैंने आपको रिंग थ्योरी के पहले लेक्चर में ही बता रखा है, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि अगर ये रिंग है तो रिंग के पहले पास्टुलेट से आर अंडर एडिशन मस्ट बी एन अबेलियन ग्रुप, मस्ट बी एन अबेलियन ग्रुप। अभी अगर आपको अबेलियन को लेके प्रॉब्लम है तो नॉलेज कैप्सूल कंसल्ट करेंगे। तो आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होगा आपका पहले पास्टुलेट से रिंग थ्योरी के। नाउ लेट आई ऑफ फाई बी द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर इंटू आर डैश, देन देखिए ये सारी चीज़ें तो आपको खुद ही प्रोवाइडेड थी कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। देन आफ्टर आप प्रूफ करिए कि वो एडिटिव है और स्पेशलिटी दूसरी प्रूफ करनी थी आपको, लेकिन फिर भी वो सेटअप लिखा जाता है। तो नॉ लेट आई ऑफ फाई बी द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो अब जरा कर्नल की डेफिनेशन हम यूज कर लें, सब ग्रुप प्रूफ करने की तरफ बढ़ रहे हैं, एल्गोरिदम सब ग्रुप की याद होनी चाहिए आपको। तो क्या करते हैं हम, अभी आई ऑफ फाई को देन
फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द आई ऑफ फाई, मतलब कर्नल ऑफ फाई। तो अगर कोई भी एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर रहा है तो कर्नल की डेफिनेशन से फाई क्या करेगा, फाई उस एलिमेंट को ले जाके आइडेंटिटी पे मैप करेगा, कोडोमेन वाली आइडेंटिटी पे। ये जो आर डैश, ये आर डैश, ये स्ट्रक्चर अपने ब्रेन में रखिए, ये स्ट्रक्चर अपने ब्रेन में रखिए। कर्नल ऑफ फाई ये होते थे ना, ये आके कहाँ पे ओ डैश यानी कि कोडोमेन वाले रिंग की आइडेंटिटी पे मैप होंगी। ये चीज़ें याद है ना आपको। तो अगर एक कोई एलिमेंट आपने लिया कर्नल ऑफ फाई से, तो उसकी जो फाई इमेज होगी वो जीरो डैश होगी, पक्की बात है। जहाँ पे ओ डैश आपका जीरो डैश, ये क्या है, ये आर डैश कोडोमिन वाली रिंग का आइडेंटिटी है। ऑल्सो ऑल्सो आपको ये बात यहाँ पे पता है कि आई ऑफ फाई जो कर्नल ऑफ फाई है वो आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है रिंग के पॉस्टुलेट से, तो आर का सबसेट तो होगा ही। जो कर्नल ऑफ फाई होगा वो कोडोमिन वाले रिंग का सबसेट तो होगा ही, पक्की बात है। उसी सेट से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एलिमेंट्स को, तो सबसेट तो होगा ही। अभी एक चीज़ देखिए, आपको प्रूफ करने में क्या ध्यान देना है, आपको एल्गोरिथम मैंने बताई थी कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू दैट नॉन एम्प्टी सबसेट, जिसको आप प्रूफ करना चाह रहे हो सब ग्रुप। ए डॉट बी इनवर्स आप दिखा दीजिए, ए डॉट बी इनवर्स दिखा दीजिए। यहाँ पे आपका जो वो है, क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका जो ग्रुप है ना वो एडिटिव है, एडिटिव ग्रुप है। वो आपका ग्रुप कैसा है, एडिटिव है, इसलिए बी इनवर्स जो होगा नेगेटिव ऑफ बी होगा, ठीक है। तो अगेन इफ m बिलोंग्स टू आई ऑफ फाई, अगर कोई एलिमेंट m आपका कर्नल को बिलोंग कर रहा है, तो फाई उसको ले जाके जीरो डैश में मैप करेगा। और एक चीज़ मैंने आपको प्रॉपर्टीज प्रूफ कराई थी होमोमॉर्फिज्म की, कि फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है तो किसी नेगेटिव को कैसे मैप करता था, ये मैंने आपको प्रूफ कराया था जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, कि किसी एलिमेंट के नेगेटिव को होमोमॉर्फिज्म ऐसे मैप करता। फाई ऑफ माइनस एम प्रूफ करना है तो ये आपको मैप करना है, तो ये माइनस फाई एम के इक्वल आ जाता है। ये मैंने आपको प्रूफ कराया कि फाई ऑफ माइनस एम इक्वल टू माइनस ऑफ फाई एम, ये आपको प्रूफ कराया। तो इस रिजल्ट को यूज कर लेते हैं जरा यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म के, कि फाई ऑफ माइनस एम आपका जो है माइनस ऑफ फाई एम के इक्वल हो जाएगा। और फाई एम को यहाँ से देखिए, एम अगर कर्नल का एलिमेंट था तो फाई इमेज उसकी जीरो डैश होनी है, तो माइनस ऑफ जीरो डैश आ गया, और जीरो के आगे तो प्लस माइनस कुछ भी लगाओ कोई मैटर नहीं करता, तो ये जीरो डैश आ गया, ये आपका जीरो डैश आ गया। अभी हम कहाँ पहुँच गए, हम यहाँ पहुँच गए कि फाई ऑफ माइनस एम जो है वो जीरो डैश आ गया। यानी अगर कोई एलिमेंट कर्नल को बिलोंग कर रहा है तो उसका नेगेटिव भी कर्नल को बिलोंग करने लगा। देखिए, कर्नल को बिलोंग करने के लिए स्पेशलिटी क्या होती है एलिमेंट्स में, अगर किसी एलिमेंट की फाई इमेज जीरो पे मैप होने लगे तो वो एलिमेंट कर्नल में है। अगर कोई भी एलिमेंट है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना चाहिए जब भी कर्नल की बात हो। तो अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है डोमेन वाली रिंग का जो कोडोमेन की एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो डैश पे मैप होने लगे, तो वो सारे एलिमेंट्स कर्नल पे आते थे कर्नल की डेफिनेशन से। तो अगर m बिलोंग कर रहा था तो आपने दिखा दिया कि माइनस एम भी कर्नल को बिलोंग करने लगा। क्या करा, माइनस एम भी कर्नल को बिलोंग करने लगा। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको बोला था कि ये एडिटिव ग्रुप की बातें चल रही हैं, तो यहाँ पे जो इनवर्स होता है ना, एडिटिव ग्रुप में इनवर्स जो होता है वो नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करा जाता है। और आपके दिमाग में जो जनरल इनवर्स चलता है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, कि एम इनवर्स इक्वल टू 1/m। ये जो आपके दिमाग में होता है एम इनवर्स इक्वल टू 1/m, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की तो बात हो रही है, यहाँ पे एडिटिव सब ग्रुप दिखाना है, तो जो किसी भी एलिमेंट का इनवर्स होगा ना, एडिटिव सब ग्रुप जब दिखाना हो आपको, एडिटिव ग्रुप में एलिमेंट्स के इनवर्स नेगेटिव के साथ अपीयर होते हैं, ठीक है। तो एम इनवर्स माइनस एम हो जाएगा यहाँ पे। एडिटिव ग्रुप में जो इनवर्सेज होते हैं वो नेगेटिव साइन के साथ अपीयर होते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो यहाँ पे जब आपने ये दिखाया कि अगर कोई एलिमेंट कर्नल को बिलोंग कर रहा है तो एम इनवर्स की भी इमेज जीरो आने लगी, यानी कि एम इनवर्स भी आपका कर्नल को बिलोंग करने लगा। तो एक काम तो आपने कर लिया सब ग्रुप वाले में, कि अगर आपके पास ये आर कोई ग्रुप था, आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप था, और ये कर्नल ऑफ फाई जो आई ऑफ फाई था, इसमें आपने ये तो दिखा दिया कि कर्नल ऑफ फाई में अगर कोई एलिमेंट एम बिलोंग कर रहा है तो एम इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपने दिखा दिया। अब आपका टास्क कितना बचा है कि आप एम कंपोजिट, देखिए ए डॉट बी इनवर्स की बात होती थी, लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन आपका एडिशन है, तो एम डॉट एम इनवर्स अगर आप इसको दिखा पाए कि ये कर्नल में बिलोंग कर रहा, तो आपका टास्क पूरा हो जाएगा। आपको दिखा देना कि कोई एलिमेंट अगर एम है और उसका इनवर्स भी आपने एग्जिस्ट करा लिया अभी, अब आपको दिखाना है कि एम और एम इनवर्स का कंपोजिशन बोले तो एडिशन। क्यों एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिटिव ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए इनके बीच में ऑपरेशन जो है वो एडिशन है। तो हमारा टास्क ये है
एम एडिशन एम इनवर्स अगर हम दिखा दें कि ये एलिमेंट जो है ये भी आपका कर्नल में बिलोंग करेगा, तो हमारा टास्क पूरा हो जाएगा। और कर्नल में बिलोंग करवाने के लिए करना क्या होता है? करना कुछ नहीं होता, ये करना होता है, अगर आपको चेक करना कोई एलिमेंट कर्नल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो क्या करें, उसकी फाई इमेज निकाल लें। अगर फाई इमेज जीरो आ जा रही है तो पक्की बात है वो कर्नल में बिलोंग करेगा। तो जरा देखते हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए थे ना कि अगर m बिलोंग कर रहा है तो माइनस m यानी कि m इनवर्स भी बिलोंग करेगा। अब जरा देखिए कि अगर कोई एलिमेंट m के बजाय a एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं, तो अगर एक एलिमेंट a है और दूसरा m है तो m के करस्पॉन्डिंग तो m इनवर्स बिलोंग करेगा, पक्की बात है। अभी a प्लस m इनवर्स को देखते हैं कि क्या ये कर्नल में बिलोंग करेगा, तो बिलोंग करने के लिए इसकी फाई में चेक करते हैं। नाउ फाई ऑफ a प्लस m इनवर्स दोनों जनरल एलिमेंट्स हैं, तो फाई आपकी पहली बात तो होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, फाई ऑफ ए स्टार बी, जहाँ पे ए कोई भी जनरल स्टार कोई भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पे एडिशन है आपका, ये इक्वल होता है किसके, इक्वल होता है फाई ऑफ ए स्टार स्टार फाई ऑफ बी। हालांकि यहाँ पे स्टार की जगह पे एडिशन है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी। ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी पढ़ाई है आपको ना, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है। तो a प्लस एम इनवर्स को आप फाई होमोमॉर्फिज्म है तो ऐसे लिख सकते हैं फाई ए प्लस फाई ऑफ एम इनवर्स, फाई ए प्लस फाई ऑफ एम इनवर्स। अभी ये a और एम इनवर्स दोनों एलिमेंट्स कहाँ के हैं, ये दोनों तो कर्नल के हैं ना, आई ऑफ फाई के हैं। तो अगर ये दोनों कर्नल के हैं तो इनकी फाई इमेज क्या होगी, जीरो डैश होगी, तो फाई ए भी जो आपका जीरो आ जाएगा, फाई ए भी जीरो आ जाएगा, और फाई एम इनवर्स भी तो कर्नल में बिलोंग करने लगा था ना, तो एम इनवर्स और ए दोनों की फाई इमेज जीरो आ गई। अभी जीरो डैश प्लस जीरो डैश आपका जीरो डैश ही आना है, आप कितने भी जीरोज को आपस में ऐड कर लें जीरो ही आना है। तो क्या आप पहुंच कहाँ गए, आप यहाँ पहुंच गए कि फाई ऑफ ए प्लस एम इनवर्स इक्वल टू जीरो डैश, यानी कि जो ये एलिमेंट ए प्लस एम इनवर्स है ना, ए प्लस एम इनवर्स भी आपका जीरो पे मैप होने लगा, यानी कि ए प्लस एम इनवर्स भी आपका कर्नल को बिलोंग करने लगा। और मैंने आपको एल्गोरिदम क्या बताई थी, एल्गोरिदम यही तो बताई थी कि अगर ए और बी एग्जिस्ट करें और ए स्टार बी इनवर्स, इट इम्प्लाइज दैट ए स्टार एम इनवर्स, मोर प्रिसाइजली यू कैन राइट हियर स्टार आपका एडिशन है तो ए प्लस एम इनवर्स, और प्रिसाइजली आप ये लिख सकते हैं एम इनवर्स को आप नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव एम, एडिटिव की बात चल रही है, तो ए माइनस एम आपका कर्नल ऑफ फाई यानी कि आई ऑफ फाई को बिलोंग करने लगा। फॉर एवरी जनरल एलिमेंट ए एम बिलोंग टू दैट कर्नल ऑफ फाई। इसका मतलब ये हो गया कि एल्गोरिदम जो सब ग्रुप प्रूफ करने की होती है वो आपने यहाँ पे फुलफिल कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो आई ऑफ फाई यानी कर्नल ऑफ फाई आपका सब ग्रुप हो गया आर का अंडर एडिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसी वजह से आप इन्वर्स को नेगेटिव कर रहे थे, इसी वजह से आप ऑपरेशन स्टार की जगह ऐड यूज कर रहे थे, तो ये चीज़ ध्यान देनी थी कि आई ऑफ फाई आपने प्रूफ कर लिया कि ये सब ग्रुप है अंडर एडिशन। लेकिन आप जो थ्योरम करना है, जो आपको आइडियल प्रूफ करना है, उसमें सेकेंड पार्ट भी था ना, सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना था कि जनरल एलिमेंट्स को अगर कंपोज करेंगे रिंग के जनरल एलिमेंट्स के साथ तो वो कर्नल में बिलोंग करने लगेंगे। तो सेकेंड पार्ट में देखते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू आई ऑफ फाई, मतलब कर्नल का कोई जनरल एलिमेंट ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको ये करना था ना कि फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, आपको ये प्रूफ करना था ए डॉट आर एंड आर डॉट ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। ये आपको प्रूफ करना था कि रिंग का कोई भी जनरल एलिमेंट अगर कर्नल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो कर्नल को ही बिलोंग करेगा। ये चीज़ प्रूफ करनी थी सेकंड पार्ट में आइडियल प्रूफ करने के लिए। तो सेकंड पार्ट जल्दी से कर लेते हैं। कोई जनरल एलिमेंट ले लेते हैं कर्नल का जनरल एलिमेंट ए ले लिया। अब अगर ए एलिमेंट आपका कर्नल को बिलोंग कर रहा है, इट इम्प्लाइज दैट फाई इमेज ऑफ ए, इट मीन्स फाई ए इक्वल टू जीरो डैश, जहाँ पे जीरो डैश आपका जीरो एलिमेंट है कोडोमेन वाली रिंग आर डैश का। तो अब अगर कोई जनरल एलिमेंट स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिंग का है, तो जरा देखते हैं कि ए डॉट आर और आर डॉट ए इन दोनों को हमें रिप्रेजेंट कराना है कर्नल में। तो कर्नल में एडमिट कराने के लिए किसी एलिमेंट को क्या करना होता है, इनकी फाई इमेजेस निकालें। अगर इनकी फाई इमेजेस जीरो डैश पे मैप होने लगी तो पक्की बात है ये एलिमेंट्स कर्नल में सबमिट हो जाएंगे, कर्नल में एडमिट हो जाएंगे। तो जरा ए डॉट आर और ए डॉट आर और आर डॉट ए को इन्वेस्टिगेट करते हैं इनकी फाई इमेज क्या आएगी। देखिए फाई ऑफ ए डॉट आर अगर हम इंटरेस्टेड हो निकालना चाहें तो फाई आपकी होमोमॉर्फिज्म थी ना, फाई आपकी रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि दो ऑपरेशन रिंग में होते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए रिंग अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन होते हैं, तो फाई ए प्लस बी, बी आपका फाई ए
प्लस फाई भी होगा, फाई ए प्लस फाई भी होगा। इसके अलावा आपके रिंग में 2 ऑपरेशन होते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी चीज़ें होल्ड करेंगी। फाई ए डॉट बी भी आपका फाई ए डॉट फाई बी होगा। रिंग होमोमॉर्फिज्म में यही एक्स्ट्रा केयर आपको करनी होती है, ठीक है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की ये प्रॉपर्टी भी हम यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी हम यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। जरा देखिए यहाँ पे, जरा यहाँ पे देखते हैं, ये ए डॉट आर जो आपका फाई ए डॉट आर है, यहाँ पे फाई ए डॉट फाई आर लिख सकते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से। फाई होमोमॉर्फिज्म है तो उसकी प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। अभी ए कहाँ का एलिमेंट था, ए तो कर्नल को बिलोंग कर रहा था ना, ए कर्नल को बिलोंग कर रहा था, तो कर्नल को बिलोंग कर रहा है तो उसकी इमेज तो 0 होनी ही है। इसका मतलब फाई ए की जगह पे 0 लिख लेते हैं और फाई आर, यानी कि अभी यहाँ पहुंच गया आप 0 डॉट फाई आर। अब जरा यहाँ पे एक इंटरेस्टेड पॉइंट है कि देखिए आप फाई आर तो कुछ भी आपका नॉन जीरो आई मैटर नहीं करता, लेकिन एक एलिमेंट फाई ए आपका 0 आ गया, तो अगर 0 एलिमेंट से आप किसी भी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आना है, रिजल्ट तो 0 ही आना है ना। फाई आर आपका कुछ भी आए, लेकिन फाई ए 0 आ गया, इसलिए रिजल्टेंट आपका 0 ही आना है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह आप दिखा सकते हो ऑल्सो फाई आर ए अगर आप निकालिए तो फाई आर फाई ए लिख सकते हैं, यहाँ पे फाई आर और फाई ए आपका 0 है, ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर फिर 0 आ जाएगा। यानी कि ए डॉट आर और आर डॉट ए दोनों एडमिट होने लगे आपके कर्नल ऑफ फाई में। तो आपने क्या प्रूफ कर लिया, आपने प्रूफ कर लिया कि कर्नल ऑफ फाई में ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि इनडायरेक्टली आपने ये प्रूफ कर लिया कि जो कर्नल ऑफ फाई है, जो आई ऑफ फाई है आपका, वो आइडियल फॉर्म करता है, ये आपने प्रूफ कर लिया। तो प्रूफ आपका आज का कंप्लीट रहा कि कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ द रिंग, ये आपने प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ अदर रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ।